हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास को हम सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, बनाने के लिए क्या रूल है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन दिए, इसको समझते हैं। तो देखिए, यही हमारा क्वेश्चन है। कहाँ? नीचे यही है। क्लियर है? और इसी को हमको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। क्या करना है? चलिए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, ध्यान देना, यहाँ पे पार्टिकुलर दिया है और अमाउंट दे दिया है। फिर से पार्टिकुलर अमाउंट, मतलब एक में भी दो कॉलम से भी काम चल जाता। चार बनाने का मतलब यह है, थोड़ा सा हम लोग डाटा को लंबा न लेके जाएं और यही सब समझा दें, इसलिए हमने चार कॉलम बना के दे दिया है। तो चलो हम लोग यही से पहले छांट ले कौन किधर जाएगा, ठीक है? या डायरेक्टली हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो आते हैं हम एक्सेल पे, डायरेक्ट बना है, सॉल्यूशन नीचे दिया है, लेकिन उसको नकल नहीं करना, हम करके दिखाते हैं कि रियल में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आएगा तो कैसे आएगा, आप लोग कैसे रिकॉर्ड करोगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएंगे। नहीं तो वहां से समझाई देंगे, ऐसे क्लिक क्लिक करके लो होगे। देखो सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो एक हेडिंग लिखेंगे, क्या हम बताए थे, बैलेंस शीट एज ऑन जी डॉट 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 2022, ठीक है? उसके बाद से बनाएंगे क्या, लायबिलिटीज अमाउंट, फिर से अमाउंट, फिर से एसेट्स अमाउंट और अमाउंट, बस ये फॉर्मेट है। चलो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और सेलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं, टेबल ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब बस क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और अमाउंट हम छांटते जाते हैं। तो पहले तो देखो दिया है कैपिटल, क्या दिया है, कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है, 1,20,000। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे कैपिटल और लिखेंगे 120। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, अगला जो दिया है वह दिया है ड्राइंग। तो हम कल ही पढ़ाए थे, लेस करेंगे मतलब माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस ड्राइंग, नहीं माइनस सिंबल नहीं लगाए, कितना है 6,000। उसके बाद से अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने बताया था इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, हमने कर दिया ऐड। क्या करना है, हाँ शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। कितना है 7,200। उसके बाद से अगला दिया है नेट लॉस, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे लेस नेट लॉस, और कितना है 14,200। और उसके बाद से मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जो माइनस प्लस करना था, देखिए तो देख लेंगे यहाँ पे किनारे 1,20। तो पहले तो जोड़ लो, 6,000 प्लस 14,200 लगभग कितना हो जाएगा, 20,200। यही होगा ना? चलो 20,200 अब इक्वल
ठीक है, 1,20 और कितना यह 27,200, 1,27,200। इसका बैलेंस यही वाला ना आएगा जी, इक्वल 1,20 प्लस इंटरेस्ट। चलिए इक्वल करेंगे और 1,27,2 माइनस कितना 1,07,000 आएगा। ठीक है, यही बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे 107,003। चलो यहाँ पे यह कैपिटल का बैलेंस निकल गया। चलो गुणा भाग हटा दो। अब उसके बाद छांटते जाओ लायबिलिटी। अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद से पहला देखो दिया है यहाँ पे, इसके बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, यह एसेट्स है। कितने का है, यहाँ जाएंगे एसेट साइड। किस साइड, एसेट साइड। अब चलो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें माइनस प्लस करना था, इसीलिए मैंने लिया है। हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कितना 32,000। वो समझने के लिए हम लोग करते हैं, दोनों में एंट्री करने कोई मतलब नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, एसेट्स। मतलब कैटेगरी दोगे तो यही करना पड़ेगा आपको कि यह फिक्स एसेट्स है, समझे। अगर कैटेगरी करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ये सब लगा के तब बताना पड़ेगा फिक्स एसेट्स कितना हो रहा है। तो ये छांटना आप लोग को आता है, इसीलिए हम यहाँ पे 32,000 ना, कोई कह नहीं रहा है 32,000। और यहाँ पे कितना है 16,500। चलो नेक्स्ट आ गया है गुडविल नहीं, पेटेंट ट्रेडमार्क हो जाएगा ना। अपने नाम से ट्रेडमार्क करा लेते हैं। कितने का है 6500 का। बस गुडविल एसेट्स है, बोलो अभी पढ़े हो, बहुत इजी है यह। कितना है 7,000। सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट क्या है, लायबिलिटीज है। यह पैसा देना किसको, अपने सप्लायर को। किसको, सप्लायर को। इसीलिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे और डायरेक्टली बैलेंस लिख देंगे 14,000। उसके बाद सन्ड्री डेबिटर, एक कस्टमर से पैसा लेना है, एसेट्स होगा, इसलिए यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर कर दिए। और जो पैसा कितना है 24,000। अब इसलिए देख रहे हैं अमाउंट, जानते हो थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा दिक्कत कर देगा। बिल्स रिसीवेबल, जिस बिल के अगेन पैसा लेना है, ये भी एसेट्स है और इसीलिए एसेट साइड लाएंगे और लिख देंगे कितना पैसा है 18,000। उसके बाद से दिया कैश इन हैंड, ये भी एसेट्स है, जो व्यापार में कैश पड़ा हुआ है और 8700 का है। उसके बाद से कैश एट बैंक, कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है वो भी एसेट्स है 15,300। उसके बाद से लॉन्ग टर्म लोन, लोन है, कर्ज है, लायबिलिटीज है, इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन पे क्लिक करेंगे और है 20,000 टाइप कर देंगे 20,000। उसके बाद से डिपॉजिट है क्रेडिट में, ये भी लायबिलिटीज है। कितना 15,000। बैंक ओडी, बैंक ओडी लायबिलिटीज है, कितना है 8,000। क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक पड़ा वो भी एसेट्स है, कितने का 21,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, यह बकाया राशि हुआ है जो हमने सैलरी पे अभी नहीं किया है। जो सैलरी पे नहीं किया है वो हमारे व्यापार के लिए क्या है, लायबिलिटी, जो देना है, इसीलिए लायबिलिटी साइड लेके आएंगे। कितना पैसा 6,500, 6500। अगला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किए हैं पैसा, इसीलिए क्या है ये भी संपत्ति है। कितने का
10,000 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस, हम पैसा पहले इंश्योरेंस पे कर दिए, इसलिए इसको क्या मानते हैं, एसेट्स मानते हैं। खर्चा किया नहीं, पैसा दे दिया। कितना है 750। उसके बाद से नीचे आते हैं कमीशन अकाउंट। कमीशन हमें मतलब लेना है, हमको देना नहीं है, वहां पे पैड लिखा रहता है, इसीलिए क्या रहेगा 250। और अगला है डिपॉजिट में है, डेबिट में, और डेबिट अमाउंट क्या होता है एसेट्स। कितना 10,500। अब यहाँ पे आएंगे, सबको फिर से हाल टेबल करो और यहाँ पे लिखते हैं टोटल लॉस वॉस, कुछ नहीं करना इसमें, और यहाँ पे भी टोटल। दोनों का बैलेंस बराबर आया, समझ हमने बहुत अच्छा किया है, सही किया है। गलत है तो कहीं ना कहीं गलती किया है। आता हूं मैं इसको जोड़ता हूं, देखता हूं क्या आ रहा है आंसर, गलत है या सही है। और चलिए आता हूं और करता हूं अल्ट के साथ इक्वल, ठीक है, इंटर दबा दिए। टोटल 1,70,500 आया, और इधर भी जोड़ना घटाना नहीं है, इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेल छूटा हुआ है। और इक्वल सम किए, और एक साथ से लेके हाई मत सेलेक्ट कर लेना, फिर से एक साथ से लेके और 65 पूरा ले लेंगे, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर दबाएंगे, 1,70,500 क्या आया। बस अगर छांटना आ गया सही से तो आंसर 100% सही आएगा, कोई गलती नहीं होगा, और वही नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ बस यह जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, बराबर आ गया, बस यह थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में गलती मत करना, किसको जोड़ना और किसको घटाना है। अगर कुछ नहीं है, कैपिटल 1,20,000 का है, और मैंने बोला था ड्राइंग अगर क्वेश्चन में आ गया तो माइनस कर देंगे। तो आप बताओ, अब 20 में से 1,20,000 में से 6,000 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 1,14,000। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे दिया है नेट लॉस, मैंने बोला इसको भी माइनस कर देना, ठीक है, तो फिर से 14,200 माइनस कर दोगे, उसके बाद कुछ अमाउंट बचेगा, और फिर से इंटरेस्ट ऑफ जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1,07,000, और भी पैसा मैं यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये पहले का हमने सॉल्व करके दिखा दिया, और देखो यही यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया। पहले ये सब है जो फिक्स एसेट्स है, दिख रहा आपको ना, या फिक्स वाला बैलेंस कहाँ के कर दिया गया, यहाँ पे पूरा जोड़ दिया गया, समझ रहा ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख दिया गया, और इतने जितने हैं सब क्या है करेंट एसेट्स है। तो हम डायरेक्टली आपको बता दिए, तुम चाहोगे तो फिक्स एसेट्स वाला अलग कर दो, बोलो करेंट एसेट्स वाला अलग जोड़ दो, टोटल अमाउंट बराबर आना चाहिए। हाँ बस जोड़ना है, बस इसमें थोड़ा सा माइनस प्लस करना है। तो देखो लिखा गया ना, कैपिटल लेस ड्रॉइंग नेट लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे देखो बैलेंस आ गया, टोटल जोड़ने में 1,70,500 1,70,500। क्लियर है, बोलो। तो चलिए आप लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम है, 15 मिनट टाइम देता हूं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए फास्ट।